अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अपना बिजनेस करना चाहते हो, अपने बॉस खुद बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। आज हमारा eBay ड्रॉपशिपिंग में डे 20, तो डे 22 तक हमने हर प्लेटफॉर्म भी देख लिया, ये भी देख लिया, लिस्टिंग हंटिंग हर चीज हमने देख ली। डे 22 में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हमने कौन कौन सी चीजें ड्रॉपशिपिंग में अवॉइड कर, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हम नहीं सेल कर सकते। तो उसमें सबसे पहले तो हमने उन आइटम्स का ख्याल रखना है जो कॉपीराइटेड दे सकती हैं, लाइक ब्रांड आइटम्स हैं, जिस तरह नाइकी हो गया, जिस तरह गुच्ची हो गया, जिस तरह एडिडास हो गया, पुमा हो गया, ठीक है। इन सारी आइटम्स को हम नहीं सेल कर सकते, ठीक हो गया। प्री लव में कर सकते हो, बट हम डीएस मॉडल में हम इसको नहीं सेल कर सकते क्योंकि हमें कॉपीराइट आ सकता है, वायलेशन आ सकती है, इवन ईबे की तरफ से वीरो आ जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ब्रांड भी हमें कॉपीराइट बेच सकता है। अच्छा, दूसरी वो आइटम हमने नहीं बेचनी जो इलीगल है टोटली, ठीक है। इलीगल जिस तरह कोई वेपन हो गई या उस कंट्री में वो चीज नहीं अलाउ, आप वो सेल कर रहे हो, ठीक है। और ऐसी कुछ चीज जिस तरह ड्रग्स हो गए, ठीक है, क्या कर रही है, स्टेट का लॉ ब्रेक कर रही है, वो चीज हमने नहीं सेल करनी। थर्ड नंबर पे हमने लिखी हुई है जी ऐसी प्रोडक्ट जो हार्मफुल है। हार्मफुल लाइक जिसमें कोई केमिकल है, कोई लिक्विड है, या कोई ऐसी चीज जिस तरह एसिड है, ठीक है, इस तरह की चीज हमने नहीं बेचनी जिससे कोई ना कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जी ऐसी आइटम हमने ये तो मैंने खुद लिखा हुआ है, ऐसी आइटम जो डैमेज होने का खतरा ज्यादा है वो नहीं बेचनी। जिस तरह कोई ग्लास की आइटम है, कोई नाजुक आइटम है ऐसी जो जाते हुए टूट सकती है, डैमेज हो सकती है, फिर उसमें रिटर्न बहुत आते हैं, ठीक है, कस्टमर रिफंड बहुत मांगता है, तो इश्यूज बहुत, उसमें हद से ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो वो आइटम हमने अवॉइड करनी। उसके बाद जी फूड आइटम हमने अवॉइड करनी है, ठीक है। फूड आइटम में ये है कि फूड में कोई भी इशू आता है, यानी एक्सपायर होता है या हो सकता है कॉपी हो किसी ब्रांड की, तो कोई भी इशू आता है तो फूड आइटम में जो है ना अच्छा खासा आपको पेनल्टी पड़ सकती है, जो है ना आपके अगेंस्ट उसमें केस हो सकता है, बहुत सारी चीजें। फूड आइटम को अवॉइड कर, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चीजें जिनके अंदर बैटरी है उन चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है, जिनके टेक्निकल इशू हो सकते हैं। ये मैंने खुद लिखा हुआ है, यानी कि हमें जिनमें प्रॉब्लम्स आई है ना, कि अक्सर औकात क्या होता है, डिलीवरी लेट हो जाती है, पहुंची है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, कोई इस तरह की जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है, चाहे सेल ज्यादा है, क्योंकि एक दफा सेल तो आ जाएगी बट फिर जब रिफंड और रिटर्न आएंगे तो आपका सारा प्रॉफिट जाया हो जाएगा। तो ये कुछ आइटम्स हमने बिल्कुल जो है ना अवॉइड करनी है। इसके अलावा कुछ भी ब्रांड के आइटम हो सकते हैं जो काउंटरफीट पे हैं किसी तरह की, वो भी अवॉइड करनी है। कोशिश करनी है ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट पे आओ, ठीक है, जितनी हो सकता है। तो इन चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हो करना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो मेजर यही है, ठीक है। और इसमें भी आप किसी हद तक कुछ चीजें सेल कर सकते हो, बट बेटर है आप अवॉइड करो जितना हो सकता है। बाकी आप ईबे की पॉलिसीज पढ़ सकते हो कि वो क्या अलाउ करता है सेल करने के लिए, क्या नहीं। बाकी जिस भी कंट्री में सेल कर रहे हो उस कंट्री की भी आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या सेल करना अलाउ है, क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइफ बेच रहे हो, क्या वो अलाउ, क्या नहीं अलाउ। जिस तरह ईबे पे नाइफ अलाउ नहीं है, एक टाइम पे एटसी पे अलाउ था, अलाउ नहीं। तो ये चीजें आपने देखनी है कि कहाँ पे क्या चीज अलाउ है और क्या उस कंट्री में वो चीज अलाउ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो मार्केट प्लेस अलाउ कर भी दे तो कंट्री में अलाउ नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा चाहे कोई छोटा ब्रांड है, मतलब छोटा ब्रांड का मतलब ये है कि अच्छे लेवल का ब्रांड है बट कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं है किसी तरह, उसको भी कोशिश करो अवॉइड करो, ठीक है। उसकी कोई आइटम ना हो जब तक वो आपको अलाउ नहीं करता। ज्यादा इशू है तो उससे ले लो कि भाई वो आपको सेल करने के लिए दे रहा है तो फिर बेचो, ठीक हो गया। बाकी चाइनीज आइटम की खैर है, चाइनीज ब्रांड की खैर है, उसका इशू नहीं है, उन चीजों का कोई टेंशन नहीं। तो ये कुछ आइटम्स हमने जितना हो सके इनको स्किप करना है, ठीक है। इनके अलावा जैसे कि आपने देखा था कि जब हम लिस्टिंग कर रहे थे हमने मोस्टली चाइनीज आइटम लगाई थी, ठीक है। 99% हमारी चाइनीज आइटम ही थी, ठीक है। उसके अलावा हमने हर वो आइटम अवॉइड की थी जिसके अंदर जो है ना बैटरी डल रही है, जिसके अंदर लिक्विड है, या कोई भी ऐसी आइटम है जो फूड से रिलेटेड किसी भी तरह की हमने अवॉइड की। तो ऐसे ही आपने भी इन चीजों को जितना हो सके अवॉइड करना है, ठीक हो गया। बाकी इसमें आज यही आपको बताना था, तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह डे 22 है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। मोस्टली हमने जो है ना इसका ईबे की बेसिक चीजें सारी सीख ली हैं। बाकी तुम लोगों को मैंने ये कहना था यार, सेलिंग अकाउंट अभी कोई ना बनाए, सिर्फ बाइंग बनाओ। आपको बाहर से जिसको अकाउंट में रहा है वो बाइंग में कन्वर्ट, बाइंग में रखना है आपने, सेलिंग में नहीं करना जब तक आप हमसे पूछ नहीं लेते, ठीक है। जिसके पास भी अकाउंट आ रहा है ना, बाइंग में रखना है। और पाकिस्तान में अकाउंट नहीं खोलना, पाकिस्तान में अकाउंट नहीं खोलना, हम आपको बताएंगे कैसे खोलना है कैसे नहीं खोलना। बाहर ही बाइंग रखना है, पाकिस्तान में अकाउंट नहीं खोलना जब तक हम होता। तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।